जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी और सारी संगत जी को जय गुरु जी। प्राची आंटी आपको भी जय गुरु जी। और पहले मैं गुरु महाराज का जाप मंत्र बोलना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। प्राची आंटी जी और संगत जी, जय मेरा अमृत वेला में गुरु महाराज का शुक्राना कर रही हूँ। और जय मेरा छठा शुक्राना है गुरु महाराज के आगे। मैंने अपलोड किया, एक सत्संग शेयर किया था पर वो अपलोड नहीं हुआ, तो मैं दूसरे सत्संग में बोल दिया था कि जब मैंने फूलों की खुशबू का था सत्संग, वही सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। वही मैं भतीजी की शादी की कुछ ही दिनों के बाद ना मुझे अपने नानके जाना पड़ा। मेरे मामे जी की चवरी थी और मैं रास्ते में अपने मायके रुक गई, भाभी जी के घर में रुके। दूसरे दिन चवरी थी मामे जी की। और जब हम रात को भाभी जी के घर में रुके तो जब हम सोने लगे रात को, तो मैं जब मेरे हाथों से इतनी खुशबू आई, इतनी खुशबू आने लगी, गुलाबों के फूलों की इतनी खुशबू आने लगी। तो मैं अपनी बेटियों को पूछूं, आपने क्या नेल पेंट लगाया या नेल मुँह पर लगाया, क्या किया है, बड़ी खुशबू आ रही है। वो बोलती हमको नहीं आ रही, आपको कहाँ से आ रही है। तो संगत जी मैं सो गई चुप करके। तो फिर मैं लेटी तो वो अपने हाथों से इतनी खुशबू आए, इतनी खुशबू आए, फूलों की बहुत खुशबू आए। तो फिर मैंने अपनी भाभी से बोला, भाभी जी मुझे ना फूलों की बहुत खुशबू आ रही है। तो भाभी जी बोलने लगी, मुझे भी कल बहुत खुशबू आ रही थी। संगत जी उस वक्त मुझे पता नहीं था कि गुरु महाराज की ब्लेसिंग होती है। तो गुरु महाराज अपना साथ रहने का एहसास दिखाते हैं। उस वक्त तो मैं इतनी जुड़ी नहीं थी, पर गुरु महाराज ने मुझे जोड़ दिया। और संगत जी, यही मैं शुक्राना करना चाहती थी गुरु महाराज को। पहले हमारे घर में जल वर्षा की, फिर तितली के रूप में आए, तो फिर मेरे हाथों से फूलों की खुशबू का एहसास दिखाया। और संगत जी, मैं गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। अपने गुरु महाराज का बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, जो उन्होंने मुझे इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और प्राची आंटी, मैंने अभी अपलोड किया एक सत्संग, वो भी शेयर नहीं हुआ। अब मैं फिर दूसरी बार कर रही हूँ। और गुरु महाराज का आज 2-3 मैसेज आ गए, 2-3 बार वही मैसेज आया, कल भी आया, आज भी आया कि सोने से पहले शुक्राना ज़रूर करी। फिर आया कि तो भूल गई है कि शुक्राना करना है सोने से पहले। और संगत जी, मैं अभी तक सोई नहीं हूँ, 3 बज गए हैं जब से मैं शुक्राना कर रही हूँ। मैं रात को सोती नहीं हूँ, मैं अपने गुरु महाराज का अमृत वेला में शुक्राना करके फिर सोती हूँ। मुझे ऐसे भी रात को नींद काम नहीं आती है। और मैं अपने गुरु महाराज को बोलती हूँ, गुरु महाराज मैंने शुक्राना अमृत वेला कर दूँगी, मैं उसी वक्त सोऊंगी और आपका शुक्राना शुक्राना करोड़ों बार आपका शुक्राना करूँ। जय संगत जी। शुक्राना शुक्राना मेरे लाडू लाडू गुरु महाराज की जय। कोई गलती हो गई सत्संग करने में संगत जी तो माफ़ कर देना। इस वक्त सिर बहुत घूम रहा है मेरा, और गुरु महाराज मुझे माफ़ कर देना, कोई सत्संग में गलती हो गई हो। और मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ये मेरा छठा सत्संग है अमृत वेला में गुरु महाराज के चरणों में। और प्राची आंटी, इसको ज़रूर शेयर कर देना, सातों सत्संग शेयर कर देना जो मैंने संध्या वेले में बेचे हैं और जे भी बेच रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्र। संगत जी, कोई गलती हो गई सत्संग करने में माफ़ कर देना। और प्राची आंटी, आप भी माफ़ कर देना। मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी,
आप भी माफ़ कर देना, कोई मेरे से वर्ड ऐसा निकल गया मुँह से। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। और सारी संगत जी को जय गुरु जी। प्राची आंटी आपको भी जय गुरु जी। और जय, पहले मैं गुरु महाराज का जाप मंत्र बोलना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। प्राची आंटी, ये मेरा संध्या वेला में गुरु महाराज के वो मैंने सत्संग सुना था कि बोल रहे थे कि सब नवरात्रों में गुरु महाराज ने आज्ञा दी है, सत्संग में बताया था। और मैं आज अपना 8वां गुरु महाराज के चरणों में सत्संग रख रही हूँ। आज गुरु महाराज का बार है, तो गुरु महाराज संगत जी, आज गुरु महाराज का मैसेज आया था कि कुड़िए, आज मैं खुशियों की पोटली लेके आ रहा हूँ आपके घर, और आप चाहते हो कि मैं आपके घर में आऊँ, तो शुक्राना करके अपनी हाज़िरी लगाई। और मैं गुरु महाराज के चरणों में अपना शुक्राने की हाज़िरी लगा रही हूँ, मेरे गुरुदेव। तो संगत जी, आज सत्संग था, गुरु महाराज जी का बार था, तो आज सत्संग गए हम। तो गुरु महाराज की बहुत बहुत कृपा है, बहुत बहुत ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है गुरु महाराज का, जो हमें हर हफ्ते हमको गुरु महाराज हम आपके उनके चरणों में जाते हैं, उनकी दरबार में जाते हैं। और मैं बहुत बहुत ब्लेस्ड हूँ। मेरे गुरु महाराज जी मुझे जो मर्जी हालत हो ना, गुरु महाराज मुझे बुला ही लेते हैं। मैं अपने गुरु महाराज का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना हो संगत जी की। किसी किसी ने नराते रखे हुए, कोई नहीं रखता, कोई रखे। और उधर आंटी जी वो प्रसाद नहीं खा रहे थे, उसमें कड़ाह प्रसाद भी था और लड्डू प्रसाद भी था। और कई व्रत रखते हैं, पर बोलते हैं गुरु महाराज बोलते हैं उधर जो भी प्रसाद मिले ना खा लेना चाहिए, चाहे आपने फर्स्ट रखा हो या ना रखा हो। तो संगत जी कोई औरत नहीं खा रहे थे, वो संगत जी एक सेवादार बोलने लगे, आंटी जी हमने पूरे फास्ट रखे हुए हैं, हम भी प्रसाद खाते हैं। और संगत जी, किसी ने भी फास्ट रखा हो ना, गुरु महाराज के सत्संग में जा रहे हो आप, तो ज़रूर जो आपको मिले ना उधर, चाहे वो व्रत में फास्ट में खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, तो उधर जो भी मिले ना खा लेना चाहिए। जे गुरु महाराज की बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, जे भागों वाले को मिलती है, और खा लेना चाहिए। जो भी प्रसाद में मिले, कड़ाह मिले, जो भी मिले, चाहे आपने व्रत रखा हो, फास्ट रखा हो या ना रखा हो। कई लेडीज़ की सारी संगत से कई आंटियाँ करती हैं कि मैंने फास्ट रखा, हमने नहीं खाना। वो मैं गुरु महाराज सत्संग में बता रहे हैं कि खा लेना चाहिए। प्रसाद बहुत ब्लेसिंग होती है। जे लंगर प्रसाद में इतनी ब्लेसिंग होती है, इतनी ब्लेसिंग होती है, कितनी बीमारियां दूर होती हैं इनसे। और मुझे गुरु महाराज हर हफ्ते बुला लेते हैं। पहले नवरात्र में जब गई थी तो उधर मुझे भी कड़ाह मिला था। मैंने हमारे घर में नवरात्रे करते नहीं है, तो मैं पहला व्रत रखा था, तो मैं कड़ाह मिला था और मैंने खा लिया था। अपने गुरु महाराज का प्रसाद था, जे मुझे ब्लेसिंग दी थी उन्होंने मुझे। और संगत जी, जब भी कहीं किसी भी व्रत, कोई एकादशी का व्रत आता है, कोई बीच में कोई व्रत आता है, तो हमें गुरु महाराज के अगर सत्संग में जाना हो तो उधर प्रसाद जो भी मिले खा लेना चाहिए। जे गुरु महाराज की बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। संगत जी ज़रूर खाना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जब मैं लंगर प्रसाद कर रही थी, जब मैं कड़ाह खंड सारा फिनिश कर दिया, जब कड़ाह उठाया खाने लगी, तो संगत जी उसके नीचे ओम बन गए थे। कड़ाह की प्रसाई और कड़ाह के जो घी का वो होता है उसके ओम बने थे। और जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना शुक्राना जी। संध्या वेले में मैंने अपने गुरु महाराज का गुणगान कर रही हूँ। अपने गुरु महाराज की महिमा को हम तो कर नहीं सकते हैं। जय गुरु महाराज जी, गुरु महाराज का गुणगान हम इतने कर सकते हैं जितना वो हमारा ध्यान रखते हैं, हमको खुशियाँ देते हैं, हमको ब्लेसिंग देते हैं। इतने कल भी गुरु महाराज की तितली के रूप में आए जब मैं जल चढ़ाने गई। संगत जी ऐसे तो मुझे दूर से दिखाई देती थी, कल तो बिल्कुल मेरे आसपास आके चक्कर लगा के और चली, इतनी बड़ी ब्लैक कलर की। और
येलो कलर के शायद डॉट पड़े थे। और मेरा पे गुरु महाराज को बोलूँ, मैं देखती हूँ गुरु महाराज, मैंने आँखें खोली तो पीछे से रोंट शोंट लगाया उन्होंने, तो वो पता नहीं कहाँ चले गए। और मैं गुरु महाराज का शुक्राना 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 करना चाहती हूँ मेरे प्रभु के आगे, मेरे परमेश्वर के आगे। और मैं अभी जो जला के माता रानी के आगे और गुरु महाराज के आगे सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, अगर सत्संग करने में कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ कर देना, और प्राची आंटी आप भी माफ़ कर देना। और मेरी प्यारे प्यारे लाडू लाडू गुरु जी, छोटे छोटे गुरु जी, इतना ध्यान रखते हो अपनी संगत जी का। और अभी मैं यही सत्संग का विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और अपने गुरु महाराज जी का, अपने सोने सोने गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, जो मुझे बहुत हिम्मत देते हैं, बहुत हिम्मत देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, करोड़ों बार आपका शुक्राना। मैसेज बहुत देते हैं पर भूल जाती हूँ, लिख के भी रखती हूँ, स्क्रीनशॉट भी लेती हूँ, फिर भी भूल जाती हूँ। और अभी अभी मैं सत्संग से आई हूँ और इधर ही जो जगह के माता रानी के आगे इधर भेड़ा, भी मैं ऊपर नहीं गई हूँ। हमारे 2 फ्लोर हैं, रहते हम ऊपर हैं, मंदिर नीचे है। गुरु महाराज का हमने ऊपर सब रूप वगैरह लगाया है, दरबार सजाया, ऊपर गुरु महाराज जी का गद्दी नहीं लगाई है पर ऐसा रूप रखे हुए हैं। और मैं उधर भी जोत जलाती हूँ, पहले मैं सीधे इधर आके जोत जलाई और शुक्राना कर रही हूँ गुरु महाराज का। शुक्राना 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 गुरु महाराज, जो आपने मुझे जो सेवा बख्शी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, मुझे हिम्मत दी इतनी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी और सारी संगत जी को जय गुरु जी। प्राची आंटी आपको जय गुरु जी। और पहले मैं गुरु महाराज का जा मंत्र बोलना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय मेरा 7वां शुक्राना है गुरु महाराज के चरणों में अमृत वेला में। तो मैं गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु महाराज ने आज मैसेज में बताया कि आने वाली 31 तारीख तक मैं तेरे घर आऊँगा और तू पहचान ले। संगत जी, और एक और मैसेज आया था कि मेरे बच्चे, मैं शाम को तेरे आपके घर आऊँगा, पोटली खुशियों के लेकर आऊँगा। तो शुक्राना करके अपनी हाज़िरी लगा। और संगत जी, आज की बात है, मैं ना रात को 9 बजे सब्ज़ी काट रही थी। तो सब्ज़ी काटते काटते मेरी नज़र है, मैं ऐसे टीवी देख रही थी माता वैष्णो की कथा लगाई थी, वो देख रही थी। और इतनी देर में एक छोटी सी बटरफ्लाई आई और झूमर लगा था, मुझे कलर नहीं इतना दिखाई दे रहा था। तो छोटी सी तितली थी ऐसे, पर वैसे जो थी लाइट कलर की थी, ग्रे कलर की, जहाँ पता नहीं येलो कलर की लाइट कलर थी। और मैंने अपने अंकल जी को बोला मेरा फ़ोन लेके आना। मैंने उनको नहीं बताया कि तितली आई है या बटरफ्लाई आई है, मैंने उनको कुछ नहीं बताया। तो मैंने सोचा देखती हूँ। और मैं जय गुरु जी शुक्राना शुक्राना करते। संगत जी, हमारा घर चारों तरफ बंद है। हमारे घर में जब हम न्यू घर में शिफ्ट हुए हैं, 2 साल हुए हैं, एक बार तितली आई थी, बहुत बड़ी तितली आई थी, बटरफ्लाई आई थी। मैं उसका भी सत्संग शेयर करूँगी, कैसे उसने मुझे हमारा संकट टाला और मुझे न्यू लाइफ दी थी। मैं सारा जस्ट सत्संग शेयर करूँगी। मैं जो आज का बता रही हूँ, 10 तारीख है आज, अमृत वेला कर रही हूँ मैं। तो संगत जी, वो बटरफ्लाई 2 मिनट में पता नहीं कहाँ चलेगी, पता नहीं चला उसको। हमारा घर बिल्कुल बंद है, बिल्कुल बंद है, पता नहीं कहाँ से आई। मैं हैरान हो गई इतनी। और मैंने गुरु महाराज को बोला था, गुरु महाराज आज मैंने माता वैष्णो जाने की जिद कर रही थी, तो अंकल जी ने नहीं गए। और बेटा गया, उसने उधर सेवा ली हुई है, उधर माता वैष्णो उसकी वो लगी हुई है, ड्यूटी लगी हुई है।
तो हम सोच रहे थे कि सारे हम उतर जाएं। तो मैं गुरु महाराज से ऐसे बोल रहे थे, गुरु महाराज दर्शन ही करा दो। तो गुरु महाराज ने कथा लगा दी। मैं कभी टीवी देखती नहीं हूँ, आज मैंने माता वैष्णो की कथा देखी पूरी, और इतना और एंड में इतने आंसू आए, पता नहीं क्या था, बहुत आंसू आए। और इतनी देर में तितली भी आई, वो दोनों गुरु महाराज, वो संगत जी और मुझे माता रानी, सब का रात को जब मैं सोई थी मुझे माता रानी के दर्शन हुए। और माता रानी बातें कर रही थी, गुरु महाराज भी बातें कर रहे थे, और फूल दिखाई दिए। और मुझे ये नहीं पता बातें क्या हुई है, सुबह सपना सारा भूल जाता है, सिर्फ चेहरा याद है कि माता रानी का चेहरा और गुलाब के फूल दिखाई दिए, और गुरु महाराज भी दिखाई दिए। वो भूल गया वे क्या बोलते क्या नहीं, खुश थी मैं पर। और मेरा अपने गुरु महाराज का शुक्राना करना चाहती हूँ। और संगत जी, उन्होंने बोला था कि आने वाली तारीख में तेरे घर आऊँगा, 31 तारीख तक मैं तेरे घर आऊँगा, तू पहचान ले। और संगत जी, आज ही हाँ, मेरे अंकल जी के, मेरे पति जी के फ्रेंड हैं, जेई लगे हुए हैं, तो वो गली में काम करा रहे थे। तो अंकल जी वेट कर रहे थे उनका। तो मैंने बोला नहीं आ रहे तो आप फ़ोन करके बोल दो, आप खुद क्यों जा रहे हो, रात के 12 बज गए थे। तो संगत जी वो खुद गए लेने। तो फिर वो आगे, जब वो आए मैंने उनको देखा, इतने लंबे ऊंचे, मैंने सोचा जी तो साक्षात गुरु महाराज जी आ गए। फिर वो अंकल जी बोले जब वो आएंगे तो चाय बना के दे देना। मैंने बोला वो, मैंने कुछ नहीं, मैंने बोला अच्छा मैं क्यों ना के दूँ, इतने रात को कौन आता है, मैंने ऐसे बोला। तो संगत जी 1 बज गया। तो मैंने उनको कोल्ड ड्रिंक वगैरह दी। तो फिर मैंने बोला चाय बना के दूँ, बोलते ठहर को 5-10 मिनट बाद को। तो फिर मैं अपना काम करने लगी, 12:30 बज गया तो मैं अपना कंजकों वाला काम तैयारी करने लगी। तो संगत जी जब मैं चाय, फिर मैंने ऐसे मेरी कोई भी आता तो रात को मेरी बेटी ही चाय बना के देती। तो मुझे ऐसा लग रहा था आज गुरु महाराज ने बोला कि मैं आऊँगा तो पहचान ले। संगत जी मुझे ऐसा लगा था गुरु महाराज जी आए। और रात को चाय 1 बज रहा था, 12:30-1। फिर मैंने चाय दी उनको। तो फिर मैं उनको चाय वगैरह दी। तो फिर वो 12:30-1 बजे गए और बोले भाभी जी मैंने बोला बैठो, बोलते कि नहीं अब चलना, अब मैं चलने लगा। और मुझे साक्षात गुरु महाराज ही दिखाई दे रहे थे, वो लंबे ऊंचे थे बहुत। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। गुरु जी जो बोलते हैं ना संगत जी, वो सच होता है। और मैं अपने गुरु महाराज का बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत शुक्राना करती हूँ, जो आज मुझे दर्शन दिए। जो तितली हमारे 2 सालों में कभी हमारे घर में इधर आई नहीं है, एक बार आई थी, वो भी मैंने देखी नहीं थी, मेरी बेटी ने देखी थी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, करोड़ों बार आपका शुक्राना। जी मैं अमृत वेला में गुरु महाराज का शुक्राना कर रही हूँ संगत जी। जय अमृत वेला में मैं गुरु महाराज का शुक्राना। और मुझे इतनी हिम्मत देने के लिए गुरु जी, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं रात को अमृत वेला में आपका शुक्राना कर सकूं। मैं बहुत डरती हूँ घर वालों से भी। और मैं रात को मैं अभी तक सोई नहीं हूँ, अभी नहा धो के। तो संगत जी मैं कभी नहा के नहीं करती, ऐसे ब्रश वगैरह कपड़े चेंज करके शुक्राना करने बैठ जाती हूँ। और 3 दिन हो गए गुरु महाराज बोलते हैं नहा के कर। उन्होंने बोला नहीं, मैं ऐसे बोल रही हूँ कि वही हुक्म दे रहे, तभी मैं इस वक्त नहा धो के और गुरु महाराज का शुक्राना कर रही हूँ। तो बस 3:30 3:15 बजने वाले 3:30। तो मैं गुरु महाराज का शुक्राना करती हूँ, मेरे लाडू गुरु जी का, जो आपने मुझे तितली के रूप में आज घर में, मैं बहुत खुश है। घर में दर्शन में ढूंढती रही, आप फिर मिले नहीं, पता नहीं कहाँ चले गई तितली, सारी तरफ अंदर बंद ही था। तो मैंने अपनी बेटी को बताया, बोलते कुछ नहीं होता है संगत जी। मुझे तो पता ना जो गुरु महाराज जी हैं। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी बोलते हैं दिल खोल के शुक्राना कर, मैं भी तेरे को दिल खोल के दूंगा। संगत जी मैं बहुत दिल खोल के करती हूँ शुक्राना, पर अपलोड नहीं होता, आधा ही रह जाता है और फिर दोबारा करना पड़ता है। अब ये भी जाएगा कि नहीं जाएगा कोई नहीं पता, नहीं जाएगा प्राची आंटी जी तो मैं 2 पार्टों में भेज दूँगी। और शुक्राना मेरे गुरु जी का। आज बस अभी रामनवमी शुरू होने वाली है, 3:30 बज गए हैं, तो बस अभी
लोग जगते हैं तो मैं अब थोड़ा सा सोऊंगी। देखती हूँ गुरु महाराज, मैं बोलती गुरु महाराज काम करा दो, अभी कंजे वाला काम करना सारा करना है। तो मैं इसलिए मैं नहाई धोई और मैंने बोला जो गुरु महाराज जी कराएंगे। और गुरु महाराज कहा शुक्राना शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना गुरु जी, मैं बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ आपका, करोड़ों बार आपका शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, जय। मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी कोई गलती हो गई सत्संग करने में माफ़ कर देना। और प्राची आंटी मेरे सारे सत्संग शेयर कर देना प्लीज़। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी और सारी संगत जी को जय गुरु जी। प्राची आंटी आपको जय गुरु जी। गुरु अंकल जी आपको जय गुरु जी। पहले मैं गुरु महाराज का जप मंत्र करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। और सभी को, प्राची आंटी आपको भी और गौरव अंकल जी आपको भी और सारी प्यारी प्यारी संगत जी को भी हैप्पी धनतेरस की शुभकामनाएं। और संगत जी गुरु महाराज को भी बहुत 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 ब्लेसिंग देते हैं। गुरु महाराज को सपने में आए, बहुत प्यारे दर्शन दिए, बहुत प्यारे दर्शन दिए। जब मैं रात को सोई गुरु महाराज का मैसेज आया कि जो भी मुझे अपने सपने में बुलाना चाहता है वो इस वीडियो को, इस मेरे स्वरूप को शेयर करे और अपनी संगत जी को वो शेयर करे और ज़रूरतमंद तक पहुंचाए। और संगत जी मैं बोलूं कि मैंने ऐसा करूंगी क्यों, मैंने अपने सपने में गुरु महाराज को नहीं बुलाना चाहती हूँ, क्यों गुरु महाराज जी को कष्ट होता है। मैंने पुरानी संगत से सत्संग सुनती हूँ, उसमें बताते हैं कि हम सपनों में गुरु महाराज, हम बोलते हैं गुरु जी दर्शन दो, जो सपनों में दर्शन दो, जैसे दर्शन दो तो गुरु महाराज को कष्ट होता है। मेरे मन में यही आया उस वक्त कि क्यों मैं नहीं बुलाऊंगी गुरु महाराज को ड्रीम में, और गुरु महाराज को क्यों कष्ट दूँ। गुरु महाराज और संगत जी, और एक और बात कि हम जब भी गुरु महाराज के वो करते हैं, गुरु महाराज को बोलते हैं कि दर्शन दो दर्शन दो, हमने कभी भी नहीं कहना चाहिए मैं कभी भी गुरु महाराज को नहीं बोलती हूँ कि दर्शन दो दर्शन दो। कभी कभी जब बहुत मन उदास हो जाता है तो ऐसे बोल देती हूँ, मैं ऐसे कभी नहीं बोलती। मैंने सत्संग में ही सुना है कि गुरु महाराज को कष्ट होता है बहुत। और गुरु महाराज तुम्हारे इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हो संगत जी। मैंने शायद वो वीडियो लाइक की, पता नहीं की या नहीं की, शेयर की, मुझे याद नहीं। इतना रात को मैं सो गई तो रातों में गुरु महाराज के दर्शन हुए, साक्षात गद्दी उनकी दिखाई दी 2 बार। एक बार मैं किसी के घर सत्संग गई थी, अपने रिलेटिव थे, सत्संग गई थी और उधर सबको चाय प्रसाद मिला, मुझे नहीं मिला। मैं दूर बैठी थी और मैं चले गई और मैंने अपने भाई किसी को पूछा कि सबको उन्होंने प्रसाद दिया, चाय प्रसाद दिया, मुझे नहीं दिया। फिर मैंने सोचा वो बोलते तू ऊपर बैठी तो उनको नहीं पता चला होगा। तो संगत में ऐसे आ गई, फिर ऐसे सोचती रही। इतनी देर में हम बैठे थे तो मेरी मम्मी जी आई और वो चाय पी रहे थे और मेरे लिए भी लेके आई। मैंने बोला आप क्या पी रहे हो? बोले मैं चाय पी रही हूँ और चाय प्रसाद पी रही हूँ। सारी संगत जी चाय प्रसाद पी रही हूँ है, वो तेरे लिए भी लाया। मैंने देखो देसी चाय बनी हुई थी। मैंने बोला जय गुरु जी। और उधर ही गद्दी थी, मैं चाय पीने लगी तो मैंने बोला मैंने गुरु महाराज को माथा टेका, गद्दी लगी हुई थी और लाइट क्रीम कलर की गद्दी, वो चूल्हा लगा हुआ था। और मैंने पहले चाय छोड़ी और सारी संगत जी चाय प्रसाद छोड़ा तो पहले गुरु महाराज को गद्दी पर प्रणाम करने लगी। तो उधर एक छोटा सा बच्चा उस गद्दी पर नाचने लगा। मैं बोलूँ ऐसे नहीं करते, चप्पू लगे थे छोटे छोटे, मैं बोलूँ ऐसे नहीं करते हैं। तो संगत जी वो उनके घर में गद्दी होती है, वो उनका बेटा होता है छोटा सा, और साक्षात उनमें भी गुरु महाराज जी हैं। ये भी एक सत्संग करूँगी मैं। और संगत जी वो नाच रहे थे, छोटे से बच्चे जैसे छोटे गोपाल जी होते हैं नटखटे। आज धनतेरस है, गुरु महाराज कितने प्यारे दर्शन दिए। और फिर मैंने माथा टेका, मैंने उनको बोला ऐसे नहीं करते, गद्दी पर नहीं नाचते हैं ऐसे। वो नाच रहे थे, चप्पू लगाए थे छोटे छोटे। और फिर
फिर मैं चली गई, फिर मैं दोबारा आई। तो फिर संगत जी सपने फिर मैं कहीं और पहुंच गई। उधर मैं जाती हूँ गद्दी, एक और उनके किसी के घर जाती हूँ। उधर बोलती हूँ कि मैंने गुरु महाराज के दर्शन करने हैं, दरवाज़ा बंद है, इनको खोलो। बोलते वो कहीं गए हैं, उन्होंने दरवाज़ा बंद किया, आप जे वाली गद्दी में दर्शन कर लो, इधर आ जाओ। मैंने सोचा वही बोल रहे हैं, वो बोलते इधर कर लो। संगत जी एक और गद्दी गुरु महाराज के दर्शन हुए। और उधर मैं लेके जा रही हूँ लड्डू का भोग, और एक मेरे साथ गमला था, थोड़ा ऐसे ब्राउन ब्राउन था, और ये थोड़ा सा उसमें ना ग्रीन ग्रीन भी था। गमला पता नहीं क्यों लेके जा रही थी। और उधर बहुत अच्छे फूल भी दिखाई दिए, वाइट कलर के इतने अच्छे फूल थे, मेरा मन कर रहा था मैं ले जाऊँ उनको। और मैंने गद्दी पर दर्शन वगैरह किए, वगैरह किए। तो और उधर बहुत अच्छे फूल भी दिखाई दिए, वाइट कलर के इतने अच्छे फूल थे, मेरा मन कर रहा था मैं ले जाऊँ उनको। और मैंने गद्दी पर दर्शन वगैरह किए, वगैरह किए। तो सारी संगत जी दर्शन किए। तो संगत जी मैं बोलने लगी, मैंने उधर है वो घर पे नहीं है, आप इधर माथा टेक लो। संगत जी उधर भी मैंने माथा टेका, लड्डुओं का भोग लगा। और संगत इसी के बीच में मैं कहीं और पहुंच जाती हूँ, और किसी लेडी के घर आंटी जी के घर पहुंच जाती हूँ। और इतनी में उधर हलचली मच जाती है कि उग्रवादी आ गए, वो मिलिटेंट के आते हैं, वो आ गए। मैं बोलूँ उस लेडी को, आप भी अपना दरवाज़ा बंद कर दो, हमारे घर में आ जाएंगे। वो लेडी हंसने लगी, बोलने लगी ये तो मुझे ही मिलने आ रहे हैं। मैं डर गई, मैंने बोला आपको कुछ नहीं करेंगे, मुझे तो मार डालेंगे, मुझे कहीं छुपा दो। वो संगत जी हंसने लगी। तो मैं क्या करूं, मैं चोरी से बाथरूम ढूंढने लगी, मैं उधर छुप गई। पता नहीं कहाँ छुप गई। इतने में गुरवादी अंकवादी आया और सीधे मेरे पर बंदूक वो गन रखी। और मैंने फटाफट अपनी उसकी गन पकड़ ली, उसकी गन पकड़ ली और हाथों में पकड़ ली। तो हाथों में पकड़ ली मैंने गन। तो मैंने बोला मुझे नहीं मारना। मैंने उसकी गन पकड़ी तो मेरे हाथों में मेहंदी लगी थी। मैंने उसकी गन पकड़ी तो बोला मुझे कुछ नहीं करना, मेरे शरीर को मेरे कुछ नहीं करना, मुझे टच नहीं करना। मैंने बहुत कुछ। और वो बोला आंटी जी आप बताओ, कुछ बोलने लगा। तो फिर इतनी देर में एक बच्चा आ गया, वो उसकी बातों में लग गया। उसने पूछा आंटी जी आप कौन हो, कहाँ से आए हो, इंक्वायरी करने लगा बड़ी। और वो कोई बीच में आ गया तो वो उसको देखने चला गया। उसने गन रखी थी मेरे ऊपर। वो एक उग्रवादी था, पर एक लड़का ही था, सुंदर था। और मैंने उसको बोला मुझे नहीं मारना, मेरे को बिल्कुल टच नहीं करना। तो मैं गुरु महाराज का जाम, वो कहीं चला गया। 2 मिनट उसको किसी ने बुलाया, तो मैं गुरु महाराज का जाम, तो गुरु महाराज आप बचा लो। और कोई तो अपनी निशानियाँ, आप तो कोई तो अपना मुझे एहसास दिखाओ। संगत जी उधर एक अंधेरा था, उधर एक स्कूटर लगा था, उधर पता नहीं 4 पता नहीं क्या 4 बारी 4 था, बीच में कोई और नंबर भी था। और मैंने बोला जय गुरु जी हैं मेरे साथ में। और संगत जी गुरु महाराज का जय ड्रीम मुझे आज बड़ी जल्दी उठा दिया गुरु महाराज। 4 बजे सोई थी मैं, रात को 4 बजे सोचने लगी कि मैं अमृत वेला करूँ। संगत जी बहुत थके थे, कल बहुत काम किया, थकी हुई थी बहुत। और गुरु महाराज ने बहुत हिम्मत दी, इतनी मेरे में एनर्जी दे दी। और कल गुरु महाराज का सत्संग भी था, पर 3 से 5 बजे तक था, मैं नहीं जा सकी। मैं गुरु महाराज बोला गुरु महाराज जो करते हैं बोलते अच्छा करते हैं, मैं चले जाती हूँ, मेरे से इतना काम नहीं। तो कल बहुत काम किया, कपड़े वगैरह धोए। और मेरा मन था मैं गुरु महाराज के सारे वस्त्र वगैरह दूँ, मेरी हिम्मत नहीं थी। और रात को गुरु महाराज कहाँ से मुझे में इतनी एनर्जी दी। और मैंने सारे फ्लावर, जितने घर के फ्लावर गुरु महाराज के आगे रखे, सारे वस्त्र धोए गुरु महाराज जी के। और गुरु महाराज का मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी। और गुरु जी बोलते हैं दिवाली आई है तो सफाइयाँ नहीं कर रही है, कोना कोना चमका दे, और कोने कोने में माँ लक्ष्मी बरस रही है। जय गुरु जी, शुक्राना बरसेगी। और गुरु महाराज बोलते हैं आज के दिन तंत्रोस्ती में
जब भी तेरे घर कोई आएगा तो मीठा मुँह ज़रूर कराना, और तंदुरुस्ती में एक कौली, कटोरी, प्लेट और एक गिलास ज़रूर लेके आना, और खीर का भोग शाम को ज़रूर लगाना। जी मेरे गुरु महाराज ने मैसेज बहुत देते हैं, भूल जाती हूँ संगत जी। ये भी सत्संग मेरा बहुत बड़ा हो जाएगा, अपलोड नहीं होगा तो मैं प्राची आंटी जी 2 पार्टों में भेज दूँगी। और प्राची आंटी जी मेरे सारे सत्संग शेयर करो प्लीज़। आप जब सत्संग करते हो, मेरा शेयर करते हो मेरे गुरु पे, प्यारे प्यारे गुरु महाराज का, तो बहुत मुझे ब्लेसिंग मिलती है। मुझे ब्लेसिंग की बहुत ज़रूरत है। प्राची आंटी जी प्लीज़ शेयर कर देना। मैं बीमार रहती हूँ और हमारे घर में बहुत थोड़े दिनों में बहुत नेगेटिविटी फैली थी, बहुत मैंने शेयर किया हुआ है। वो 3-4 दिनों में बहुत फैली थी, बहुत। और गुरु महाराज के आगे रोती रहती थी। गुरु महाराज ने बहुत सी मेरी ऐसी बातें पूरी की, मेरी दासें पूरी की। मैं अपने गुरु महाराज का शुक्राना करना चाहती हूँ। और संगत जी और प्राची आंटी जी, कोई भी गलती हो गई सत्संग में माफ़ कर देना। आपकी बहुत कृपा, आपकी बहुत शुक्राना। आप जो मेरे सत्संग शेयर किए और अभी भी करोगे जब आपको गुरु महाराज का हुक्म होगा। जय मेरे गुरु जी, जय संगत जी। सबको हैप्पी धनतेरस की शुभकामनाएं। और मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी, सबको अपनी कृपा, अपना मेहर भरा हाथ रखना। जो भी संगत सत्संग सुनती है मेरा, उन पर अपनी कृपा बनाए रखना, और प्राची आंटी पर भी अपनी कृपा बनाए रखना, इनके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी। शुक्राना, करोड़ों बार आपका शुक्राना। एक बार नहीं 100 बार गुरु जी, करूँ तुम्हारा शुक्राना। फुर्सत हो तो किसी रो मेरे घर भी आ जाना, मेरे घर भी आ जाना। जय गुरु जी। अभी मैं गुरु महाराज के स्वरूप के सामने ही अपनी गुरु महाराज का सत्संग कर रही हूँ। प्यारे प्यारे लड्डू गुरु जी देख रहे हैं। जय गुरु जी। शुक्राना। अभी मैं यही सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। और सारी संगत जी को, प्राची आंटी को जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। और सारी संगत जी को जय गुरु जी। प्राची आंटी और गौरव अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी। और मेरे प्यारे प्यारे गुरु महाराज का पहले मैं जाप मंत्र बोलना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, कल भी, आज 2 अक्टूबर 2 नवंबर है, और गुरु महाराज का मैं बहुत बार सोच रही थी कि गुरु महाराज जी का शुक्राना करूँ मेरे प्यारे प्यारे गुरु महाराज का। संगत जी, ऐसा ही हो जाता है, और काम भी बहुत होते हैं और मन भी बहुत करता है। जब तक गुरु महाराज की आज्ञा नहीं हो तो कुछ भी नहीं होता है। जब तक गुरु महाराज आज्ञा देंगे तभी शुक्राना होता है। और संगत जी, मैं गुरु महाराज का शुक्राना कर रही हूँ। गुरु महाराज का आज ही मैसेज आया 2 नवंबर में, बोलते हैं जब कोई गल नहीं है, शुक्राना नहीं करना है तो मत कर, जब तेरी मर्जी होगी पुत्र, तेनू शुक्राना करने दी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जब तेरा मन करे तब शुक्राना करे। जय गुरु जी। मैं अपने गुरु महाराज का करोड़ों बार शुक्राना करूँ। शुक्राना मेरे गुरु जी। और संगत जी, दिवाली वाले दिन गुरु महाराज ने बहुत प्यारे प्यारे मैसेज भेजे हैं, बहुत प्यारे प्यारे पॉजिटिव मैसेज भेजे। संगत जी, थोड़ी मेरी और अंकल के बीच में बहुत दिनों से लड़ाई चल रही थी ऐसे घर के ऐसे कुछ बातों में। तो संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, गुरु महाराज का मैसेज आया, 2 बार फ्लैश हुआ और बोला तेरे को तेरे पति बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छा है वो, बहुत अच्छा है। और दोनों मिलके, संगत जी मैसेज बहुत बड़ा था, मैंने अभी लिखा नहीं है, घर पे कोई नहीं है, तो मैंने बोला पहले मैं गुरु माँ का शुक्राना कर दूँ। कोई आ जाता है तो बीच में
रुकना पड़ता है। और मैं मैसेज इतना अच्छा भेजा था और मेरे आंखों में आंसू आ गए। देखो गुरु महाराज मेरे मुझे समझा रहे हैं। सच में संगत जी गुरु महाराज बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। मुझे इनसे इतना प्यार मिला, मुझे इतना प्यार किसी ने नहीं आज तक किया जितना मेरे गुरु महाराज ने किया और समझाया। 2 बार फ्लैश हुआ जी संगत जी कि तेरा पति बहुत अच्छा है, आप दोनों मत लड़ा करो, तू कमज़ोर नहीं है, तू बहुत अच्छी है। ये नज़र लग जाती है तेरे, आप दोनों को कोई आके आपकी नज़र लग जाती है और तू गुस्सा कर देती है और वही चाहते हैं लोग कि तू गुस्सा करे और आपस में बिगड़ जाए। और ऐसा मत करो, आप दोनों बहुत अच्छे हो, आप दोनों रल मिल के रहो। संगत जी मेरे अंकल जी सच में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं थोड़ी गुस्से वाली हूँ बहुत, मुझे पता नहीं क्यों गुस्सा आ जाता है। मैं अपने गुरु महाराज से बहुत अरदास करती, मेरे गुरु महाराज मेरे सारे अच्छे कर्म रखो। मैं जो गलत कर्म कर रही हूँ, किसी पे गुस्सा, किसी पे क्रोध, जो भी कर रही हूँ मुझे माफ़ कर दो और मेरे अच्छे कर्म रखो। और संगत जब बच्चे कोई कहना नहीं मानना तो बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा। तो मेरे गुरु महाराज ने देखो मुझे समझा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे प्रभु, मेरे गुरुदेव। और संगत जी इस बार दिवालियाँ 2 बार आ रही थी, मुझे पता नहीं चल रहा था। फिर हमने वीरवार को ही दीपावली बना दी। और एक मैसेज और आया था गुरु महाराज का कि जब धनतेरस हो उस दिन बाज़ार जाके एक प्लेट, कौली, गिलास, चम्मच लेके आना। जे गुरु महाराज का मैसेज आया था। और उसी में ही वो मेरे को कोई मीठा भोग लगाना। और एक और मैसेज आया था, बोला था कि तो तेरे को मैंने सबसे पहले प्रसाद लगाने का मौका दिया है, जो किसी को नहीं मिलता है। और संगत जी मैं जहाँ दरबार पे गुरु महाराज के जहाँ जाती हूँ और मंडे को सत्संग था 2 घंटे का, मैं नहीं जा सकी। और उन्होंने बोला था वीरवार को भी होगा, तो मैं वीरवार को चले गई। और मेरी बच्ची नहीं गई मेरे साथ, ना देवरानी गई, ना उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि उधर था। जाए वो गई थी मंडे को, पर वीरवार भी था, लॉन्चमेंट की थी उन्होंने। मैं चले गई। मैंने जब गई तो मैंने देखा उधर कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने रास्ते में एक अंकल जी के मेरे वाक़िफ़ थे, मैंने उनको पूछा तो उन्होंने बोला आज नहीं है सत्संग। तो संगत मैंने सेवा में कुछ लिया था। मेरे गुरु महाराज ने मुझे मैसेज करके बोला था कि आज का प्रसाद पहले मैं तेरे से लगवाऊंगा, पहला तू भी अपने मनपसंद प्रसाद लगाना। और संगत में लेके गई थी और उधर गई तो सत्संग नहीं था, तो वो मैंने प्रसाद ले लिया था। वो अंकल जी बोले, फिर मेरे मन में आया, अंकल जी बोलने लगे आप ऐसे माथा टेक के आओ, आज भी दीपावली है। तो संगत जी मैं गई और उधर सारा गुरु महाराज का दरबार उतारा हुआ था और दूसरे फ्लोर पे रखा हुआ था, वो वाला फ्लोर सजा रहे थे। तो संगत जी इतने नज़दीक से गुरु महाराज के दर्शन हुए। मैंने उधर प्रसाद रखा और उन्होंने मैं गुरु महाराज वाला चलम्मत दिया, जल प्रसाद दिया, तिलक लगाया। और मैं अपने गुरु महाराज का बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरु जी आपने मुझे दर्शन। और बोलने लगे कल है सत्संग नहीं, कल दरबार खुल जाएगा, कल दर्शन होंगे, सत्संग नहीं है, ऐसे दर्शन करो 3 से लेके 7:30 बजे। संगत जी कल फिर दूसरे कल भी दिवाली थी और पूजा करने में 7 बज गए और संगत जी मैं नहीं जा सकी। और फिर आज देवरानी का फ़ोन आया, मैंने उसको पूछा तो गई थी। वो पता चल गया था कि उनके घर मेरी बेटी और बेटा डब्बा देने गए थे मिठाई वाला, तो वो अब गई थी। अभी मैंने पूछा तो संगत जी मेरे मन में हो रहा था मैं कौन सा सूट लगाऊं। संगत जी गुरु महाराज मेरे मन में भाव डाल रहे थे, जे वाला लगा, मैं वही वाला लगा के गई, पिस्ता कलर वाला सूट लगा के गई। तो संगत जी आज मुझे मेरी देवरानी ने बोला कि गुरु महाराज का चोला ना पिस्ता कलर का लगाया हुआ था। तो वो आंटी जो उधर बैठते हैं जिनका दरबार कुछ खाने को निकले थे, तो बच्चे सुबह के काम कर रहे थे तो उनको बड़ी भूख लग रही थी बच्चियों को। तो हमने सोचा चलो बाहर डिनर करते। सारा बाज़ार बंद था, कल दीपावली थी संगत जी।
तो हम क्या करें, पर मुझे अपने गुरु पर, माता रानी पर बहुत विश्वास था। मुझे इंजन नंबर बार बार दिखाई दे रहे थे, संगत जी कुछ ही नहीं मिला। और अंकल जी बोलते हैं घर चलो। मैं पहले बोल रहा था आज दीपावली है, सारे अपने अपने घर में गए हैं पूजा करने आए, कौन बाजार मार्केट खोल रहा है। संगत जी मुझे इंजन नंबर दिखाई दे रहे थे बार बार। मैं गुरु महाराज जी को बोलूँ, गुरु महाराज मुझे मन में विश्वास तो था। 10 बज गए थे रात के, 10 साढ़े 10 बज गए थे, साढ़े 10। और संगत जी होटल एक खुला हुआ था और हम उस होटल पे गए। और मैं अपने गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना कर रही हूँ। गुरु महाराज मुझे पहले ब्लेसिंग दे रहे थे इंजन नंबर की, तो मुझे विश्वास था। और संगत जी उन्होंने डिनर करवाया इतनी रात में और दीपावली के दिन में। संगत जी सारे लोग अपने अपने घर में थे, वो होटल खुला हुआ था। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। संगत जी आज 2 नवंबर है, मेरी एनिवर्सरी है और मैं गुरु महाराज का आशीर्वाद चाहती हूँ, मेरे गुरु महाराज। और शुक्राना कर रही हूँ गुरु महाराज का, आपका बहुत 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 शुक्राना जो आपने कला में इतनी ब्लेसिंग दी। और संगत जी मैं संध्या टाइम में गुरु महाराज का सत्संग कर रही थी और बीच में कोई आ गया, घर का ही बेटा आ गया और अभी भतीजी आ गई। फिर मैंने ऊपर गुरु महाराज के आगे पूजा की, अब नीचे मंदिर में माता रानी के आगे पूजा की। तो फिर मैंने बोला था गुरु महाराज का सत्संग कर रही थी, मैंने उस वक्त बंद कर दिया, सारे आ गए। अब भतीजी आ गई, तो सब पहले भतीजा आया था, भतीजी आ गई। और गुरु जी आपका बहुत 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 शुक्राना, इतनी 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 ब्लेसिंग देने। और संगत जी मैं गुरु महाराज का सेब काटा, मैं काटती हूँ रो, उनको भोग लगाती हूँ 3-4 बजे, 4:30 बजे। तो 2-3 दिन से जो मैं चाट मसाला डालती हूँ उनके ऊपर, तो उसके ऊपर 7 बढ़ रहे हैं 2-3 दिन। आज भी मैंने गुरु महाराज को बोला आप वो खाते नहीं हो गुरु महाराज जी। फिर मैं गुरु महाराज को बोलती हूँ नहीं गुरु महाराज, मैं कभी नहीं अपने गुरु महाराज को ऐसा बोलूँगी। गुरु महाराज को कभी नहीं बोलूँगी कि आप मुझे दर्शन दो। वो गुरु महाराज की मैंने बोला गुरु महाराज जब आपकी कृपा होगी, जब आपका मन होगा। और संगत जी आज भी मैंने सेब काट के रखा, तो उसमें भी 7 बने हुए थे। मैंने चाट मसाला डालती हूँ उसके ऊपर और उसके 7 बने थे। और गुरु महाराज ने आज भी मुझे ब्लेसिंग दे दी। मेरे गुरु महाराज ने मुझे एनिवर्सरी का गिफ्ट दे दिया। जय गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। प्राची आंटी जी सत्संग जरूर शेयर करना, आज एनिवर्सरी है मेरी 2 नवंबर को। और मैं संध्या टाइम में गुरु महाराज का शुक्राना कर रही हूँ। और सत्संग करने में कोई गलती हो गई तो माफ़ कर देना। और प्यारी प्यारी संगत जी आप भी माफ़ कर देना। और मेरे प्यारे प्यारे सोने सोने गुरु जी आपका बहुत 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 शुक्राना, करोड़ों बार आपका शुक्राना जो आप इतनी 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 अपनी संगत का ध्यान रखते हो। जय मेरे लड्डू लड्डू गुरु जी मेरे, मैं क्या बोलूँ अपने गुरु महाराज, बहुत प्यारे गुरु महाराज है, बहुत प्यारे मेरे लड्डू लड्डू। और मेरी माता रानी भी बहुत बहुत प्यारी है, जो उन्होंने मुझे इतने प्यारे गुरु जी दिए हैं। जय माता रानी। मैं अभी मंदिर में बैठी हूँ, गुरु महाराज के माता रानी के आगे बैठी हूँ और सत्संग शेयर कर रही हूँ। और प्राची आंटी मेरे बहुत सत्संग पढ़े हैं, प्लीज़ शेयर कर देना। और आपको भी जब हुक्म होगा गुरु महाराज जी का तभी आप शेयर करोगे। जय गुरु जी। और संगत जी सत्संग ऐसे नहीं होता, जितना मर्जी गुरु महाराज का शुक्राना करो, जब तक गुरु महाराज की मर्जी ना हो तो शुक्राना हम नहीं कर सकते। मैं कितनी बार कोशिश करती हूँ पर नहीं होता है, तो जब गुरु महाराज का हुक्म होता है तब अपने आप हो जाता है। जय गुरु जी। और भी बहुत प्यारे प्यारे मैसेज भेजे हैं गुरु महाराज, मैं आगे शेयर करूँगी। मेरे गुरु महाराज ने मुझे बहुत नेगेटिविटी हो गई थी हमारे घर में, थोड़े दिनों में बहुत बहुत नेगेटिविटी हो गई थी मेरे और मेरे अंकल के बीच में। बहुत गुस्सा मुझे बहुत था, बहुत अपनी जगह बिल्कुल सही थे, मैं गलत में अपने गुरु महाराज का हर वेले शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु महाराज मेरा जो गुस्सा दूर करो और अपना मेहर भरा हाथ
सिर पर रखो और सारी संगत को सुखी रखो। हे भोलेनाथ, हे भोले बाबा, हे मेरे परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने मुझे बहुत हिम्मत देते हो। मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है काम करने की। कोई काम में मेरे से होता है, मैं करती हूँ। सारा घर का काम मैं ही करती हूँ, मेरी बच्चियाँ भी करती हैं। गुरु महाराज बहुत हिम्मत देते हैं। माता रानी, गुरु महाराज, आप ही मेरा घर चला रहे हो, आप ही मुझे चला रहे हो। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी, शुक्राना। और मैं अभी सत्संग को यही विराम देती हूँ और अगले सत्संग बहुत हिम्मत देते हैं। माता रानी, गुरु महाराज, आप ही मेरा घर चला रहे हो, आप ही मुझे चला रहे हो। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी, शुक्राना। और मैं अभी सत्संग को यही विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। प्राची आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, हर मिलने का शुक्राना जो आप सारी संगत जी का सत्संग शेयर करती हो। मैं सुनती हूँ आपके सारे सत्संग और मेरे सत्संग शेयर करो प्लीज़। जय गुरु जी। एक बार नहीं 100 बार गुरु जी, करूँ तुम्हारा शुक्राना। फुर्सत हो तो किसी रो मेरे घर भी आ जाना, मेरे घर भी आ जाना। जय गुरु जी, जय। मैं गुरु महाराज के जा मंत्र के साथ ही सत्संग को विराम करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी और संगत जी और प्राची आंटी जी, कोई गलती होगी सत्संग में तो माफ़ कर देना। और गुरु जी सारी संगत पर अपनी मेहर भरा हाथ रखना, सभी को सुखी रखना। गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल दा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। हैप्पी दिवाली संगत जी। आज 1 नवंबर है और आज भी सब लोग दीपावली मना रहे हैं। तो आप सभी संगत परिवार को, गुरु जी को, सबको हमारी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने आज एक छोटा सा शुक्राना सत्संग करना था, कल से ही करना था। कल दिन भर नहीं, टाइम नहीं निकल पाया, तो आज कर रही हूँ। कल का दिन बहुत बहुत सुकून से गया, बहुत अच्छे से गया। उम्मीद नहीं थी कि दिवाली का पर्व अच्छे से जाएगा, बट जैसा सोचा उससे बेहतर ही गया। सुबह सारी साफ़ सफाई करके, दोपहर तक सारी रंगोलियाँ बना के, घर को सजा के, मंदिर को सजा के, बच्चों को तैयार करके, शाम को पूजा करके अच्छे से हमने दिवाली मनाई। शाम को बच्चों ने डांस वांस किया, पटाखे भी फोड़े, अच्छा लगा। जैसा सोचा था वैसा नहीं, डर था जो, वो नहीं, सब ठीक हुआ। गुरुपा की मर्ज़ी से सब ठीक रहा, सब अच्छा रहा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना कि ये दिवाली पिछले 2 बार की दिवाली से बेहतर थी। संगत जी, जैसे आप सब जानते हैं, मैं मेरे हस्बैंड के साथ अभी नहीं हूँ।
गुरुजी बहुत दाद बख्शते हैं अपनी ब्लेसिंग्स की। अब एक बस साथ निभा दीजिएगा गुरुजी कि आपने कहा है किसी को कुछ नहीं कहना, तूने किसी को कोई जवाब नहीं देना, बस तू चुपचाप सुनती रहे। आप जानते हैं कि मेरा नेचर ही ऐसा नहीं है कि मैं चुपचाप सुनती रहूं, बट अब सुन रही हूँ क्योंकि आपने कहा है कि तू बस चुपचाप सुनती रहे। और शायद मुझे कहीं ना कहीं पता है कि हाँ, ये कर्मों का खेल है। तो क्योंकि कर्मों का खेल है और सब इसी तरह से रहना है, तो मैंने शांति लगा ली है। शांति से बस चुप रह कर के सुनती जा रही हूँ, देखती जा रही हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे देखकर सुनकर बर्दाश्त नहीं होती हैं, बट ठीक है, चुप लगा रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ इनके मैसेजेस की, स्टेटस की, सोशल नेटवर्किंग पर जो भी वो फ्लोट कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। कई बार लगता है कि वो जानबूझ के लगा रहे हैं, कई बार लगता है कि वो मुझे तड़पाने के लिए लगा रहे हैं, कई बार सिर्फ दिखावे के लिए लगा रहे हैं, कई बार कुछ। और बहुत सारे मैसेजेस वो इस तरह के उस पर डालते हैं कि जो नहीं अच्छा लगता, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। बहुत मन करता है ये जवाब लिख दूँ, ये जवाब में कुछ डाल दूँ, बट मैं चुप लगा रही हूँ क्योंकि गुरुजी ने कहा है कुछ नहीं बोलना। जो तू बोलेगी तो उसका असर जो होगा, और जो मैं बोलूँगा उसका असर जो होगा, वो बहुत बहुत ज़्यादा होगा। और उसके बाद सामने वाले के पास मौका नहीं रह जाएगा कि वो कुछ भी कर सके। तो इसलिए मैं बस चुप लगा रही हूँ। मुझे बस इतनी हिम्मत बख्शी जगह कि मैं चुप रह सकूं। मैं ये सब कुछ देख दाख करके भी, जान करके भी बर्दाश्त कर सकूं, क्योंकि बर्दाश्त नहीं होता। कई कई बार होता है सिर्फ अपने की बात होती है तो सब झिल जाता है, कोई बात नहीं। पर जब बात खानदान तक आने लगे, खून तक आने लगे, बच्चों तक आने लगे, परिवार तक आने लगे, माँ बाप पर आने लगे, तो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है गुरुजी। वो चीज़ें बस मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही। वो मेरे लिए, मेरे को, मेरे से रिलेटेड जो मर्जी बोले वो एक बार के लिए सुना जा सकता है, बट आगे, इससे आगे बढ़कर नहीं। और आप जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, ताली एक हाथ से तो नहीं बजती है। गलतियाँ दोनों ही तरफ से रही हैं, पर कहाँ से शुरुआत, कहाँ से अंत, अब ये सिर्फ आप जानते हैं। ये ना तो मैं जानती हूँ, ना तो वो जानते हैं, कोई नहीं जानता। ये सिर्फ हमारा परमात्मा जानता है कि किसकी असल गलती थी, किसके अपने कर्म थे, क्या हम पिछले जन्म का साथ लेकर आए थे, क्यों, क्या, कैसे, भगवान जाने। तो गुरुजी बस इतना साथ दीजिएगा कि मैं चुप रह सकूं, शांत रह सकूं। और एक छोटी सी ही अरदास है, बुरा नहीं चाहती हूँ किसी का भी, हालांकि बहुत मन में खटास भरी हुई है, भर के भरी हुई है खटास, बट बुरा नहीं किसी का चाहती हूँ। फिर भी कई बार जब जब चीज़ें याद आने लगती हैं तो मन ऐसे भर जाता है, ज़बान गंदी होने लगती है, मन काला हो जाता है, बहुत गंदा मुंह से, ज़बान से निकलता है। बट बुरा नहीं चाहती हूँ किसी का, और बुरा कीजिएगा भी नहीं किसी का। बट ये ज़रूर चाहती हूँ कि जिसने जो मेरे साथ गलत किया है वो उसको रियलाइज़ हो जाए कि उसने गलत किया है, वो गलत किया। कि मुझे इतना, मैं हर बार एक ही चीज़ बोलती थी, मुझे इतना पंप मत करो कि मैं मुंह खोलूं। अब मुंह खुलने के बाद मैं फिर बुरी हो जाती हूँ और बाकी सब सही दिखने लगते हैं। चलिए गुरुजी, शुक्राना कि अब तक मैं सारे मैसेजेस, उनके सारे स्टेटस सब देख के भी चुपचाप शांति से हूँ, कोई रिएक्शन नहीं दे रही हूँ। आपने संभाल रखा है, आगे भी यूं ही संभाले रखिएगा मुझे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसके बाद बात करेंगे गुरुजी के दर्शन की।
कल हमने दिवाली सेलिब्रेट किया। कल हमने दिवाली की पूजा कर ली और जब मैं पूजा कर रही थी और गुरुजी का स्वरूप मेरे को बड़े मंदिर से जो मिला था, जिसको मैंने फ्रेम करा करके अभी अपने यहाँ रखा, वो गुरुजी के स्वरूप को जब मैंने तिलक किया और तिलक करने के बाद, क्योंकि बहुत सारे सत्संगों में मैंने सुना है गुरुजी दर्शन देते हैं, गुरुजी दर्शन देते हैं, दर्शन देते हैं, तो मैं ढूंढ रही थी, मैं ज़बरदस्ती ढूंढ रही थी कि कहीं तो मुझे भी दर्शन मिलेंगे, कुछ तो होगा, कोई तो होगा, जो मैं हमेशा अनदेखा कर देती हूँ कि मुझे मुझे चीज़ें नहीं पता चलती हैं। बट फिर जब मैंने ध्यान दिया, ध्यान से देखा, मुझे नहीं पता संगत जी, बट मैंने जो देखा उनके मस्तक पर जो स्वरूप मेरे पास है, उनके मस्तक पर एक शैडो है। और वो शैडो जब मैं आधी, जैसे कहते हैं ना, हम आधी खुली और आधी बंद आँखों से हम जब देखते हैं, तो वो मुझे शैडो ऑफ भोलेनाथ जी जो बैठी हुई अवस्था में हैं और सिर्फ शैडो है भोलेनाथ जी का, वो मुझे उनके मस्तक पर नज़र आया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे लिए वही दर्शन थे, वही आपका ब्लेसिंग था जो मुझे दिवाली वाले दिन पर मिला। और मुझे एक और मैसेज मिला था कि दरवाज़ा खोल, 22 घंटे से तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ खुशियों के पिटारा लेकर के। तो मुझे नहीं पता था कि सच में वो खड़े हैं, नहीं खड़े हैं, मुझे नहीं पता है। बट हाँ, ये सुनकर ही मुझे बहुत 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 अच्छा लगा कि गुरुजी का ये मैसेज मेरे पास आया, यानी कि गुरुजी मेरे को मेरी खुशियाँ देने आए हैं। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बेहद शुक्राना। और आपके लिए तो हमेशा ही द्वार खुले हुए हैं। इसके अलावा गुरुजी ने एक मैसेज और दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आज तेरे घर दिवाली वाले दिन मैं गणेश जी और लक्ष्मी जी के साथ तेरे घर प्रवेश करूँगा, तो मेरे को पहचान लई। ऐसे कई सारे मैसेजेस इन दिनों मेरे पास आए। मैं नहीं जानती, नहीं पहचानती, बट मेरे हिसाब से जो लोग भी इन दिनों मेरे घर में कदम रखे, मैंने उन सब में गुरुजी को ही देखा, गुरुजी को ही पाया और यही माना कि ये गुरुजी ही थे जो मेरे घर पे कदम रखे। जैसे कि मेरे पास 2 बार मैंने फार्मेसी से कुछ दवाइयाँ मंगाई थी, तो वो रनर भैया आए थे, उनको मैंने पानी पूछा और दिवाली पर कुछ स्वीट्स उनको ऑफ़र किए। तो वो भी मेरे लिए गुरुजी थे। मेरे पड़ोस की एक आंटी और अंकल जी हैं, जो मेरे बच्चों को दिवाली देने के लिए विश करने आई, तो मुझे वो भी लक्ष्मी जी और गणेश जी जैसे ही लगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बेहद बेहद शुक्राना। मेरे लिए आपके ये सब दर्शन हैं, ये सब ब्लेसिंग्स हैं। आपका हाथ आशीर्वाद भरा बस हम सब पर यूँ ही रखिएगा, हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, अपनी अपनी छत्र छाया में रखिएगा हमें बस। और मैं क्या कहूँ, बस जब मैं शुक्राना करने बैठी हूँ तो बहुत सारी चीज़ें मेरे को याद ही नहीं आती हैं। बस मुझे इतना पता है कि मुझे शुक्राना करना है, और शुक्राना मैं उसी पल कर देती हूँ जिस पल मुझे जब जो ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं। पर जब असल में शुक्राना करने के लिए, सत्संग करने के लिए बैठती हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें मेरे से स्किप हो जाती हैं। तो मेरे को माफ़ कीजिएगा संगत जी और गुरुजी, शुक्राना, पर मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैं सारी चीज़ें याद नहीं रह पाती हैं मुझे। एक शुक्राना और कि मुझे बटरफ्लाई के दर्शन भी हुए, खूब सारे दर्शन हुए। आंगन में खूब सारी बटरफ्लाइज़ दिखी जब हम रंगोली बना रहे थे। जय गुरुजी, मेरे बच्चे को भी दिखी थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, ऑल संगत परिवार। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।